एक बार पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी भगवान जी के पास गए। उन्होंने जब श्री कृष्ण भगवान जी को देखा, उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप आज बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो, बड़े ही आनंद में नज़र आ रहे हो। आज तो आपको कोई देख ले, कोई आपका दर्शन कर ले, उसको भी आनंद की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा के कहा, युधिष्ठिर, आप ऐसा करो कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लेके आओ मेरे पास जो उदास हो। तो युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा मानकर वो उसी व्यक्ति की खोज पर निकल पड़े। इतने में ही क्या हुआ कि दुर्योधन भी आ गया। दुर्योधन ने कहा श्री कृष्ण जी को कि कृष्ण, आज आप बड़े ही उदास, बड़े ही दुखी दिख रहे हैं, बड़े ही खिजे खिजे से दिख रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने बहुत ही एक प्यार से कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे लिए यार कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो बहुत ही आनंदित हो, बहुत ही सुखी हो, ताकि मैं उसको देखकर मुझे भी ऐसा आनंद का भाव हो। तो दुर्योधन ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। दोनों ने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसको जैसे कृष्ण जी लगे। जैसे युधिष्ठिर जी ढूंढने गए कोई उदास व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति को ढूंढने गए, उनको कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं। तो वो लौटकर ऐसे आ गए और श्री कृष्ण जी महाराज जी को कहा कि मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो इतना दुखी हो, मुझे सभी सुखी ही दिखे, मुझे तो सब आनंदित ही दिखे। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, कहते तुम्हें आनंदित इसलिए दिखे, तुम्हें खुश इसलिए दिखे क्योंकि तुम खुद खुश हो। खुशी की लहर तुम्हारे चेहरे से टपक रही है, तुम आनंदित हो, इसलिए तुम्हें मैं आनंदित दिखा। इतने में ही दुर्योधन आ गए। दुर्योधन ने कहा कि मुझे कोई भी ऐसा खुश आनंदित इंसान कहीं नहीं दिखा, जितने भी देखे मैंने सभी खपे पड़े हैं, खिजे पड़े हैं, सभी अपने अपने जीवन में बड़े परेशान। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्योंकि तू परेशान है, तू खिजा हुआ है, तू दुखी है, इसलिए देखो सभी दुखी दिखे। तो संसार में हमें कुछ ऐसा ही दिखता है। यदि हम खुश हों, हम आनंदित हो, हमारे मन में आनंद का वास है, तो सारा संसार ही आनंदित है। हम क्या करते हैं, खुद परेशान होते हैं, खुद खींचते हैं, खुद खपते हैं। तो हमें लोग चाहिए कि जो बड़े बहुत ही सुखी हो, वो अच्छे से व्यवहार करें आपके साथ। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको खुद आनंदित होना पड़ेगा, खुद ऐसे रास्तों का चयन करना पड़ेगा जहां आनंद हो। यदि आप ऐसी अवस्था को पा लोगे तो सारा संसार ही ऐसे लगेगा जैसे सतयुग हो। यदि आप खुद आनंदित हो तो सारा संसार ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं स्वर्ग हो। ये तो आपके होने से है। आप क्या होते हो? क्रोधी के लिए सारा संसार ही क्रोधी है, लोभी के लिए सारा संसार ही लोभी है।
वो उसी दृष्टिकोण से देखेगा पूरे जगत को। अब कोई कहता है मुझे इस इंसान से नफरत है, कोई कहता है जीवन में जब विचरते हैं तो हाँ इस इंसान से मुझे बहुत नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि आपने एक चश्मा पहन रखा है नफरत का। जैसे आप मान लो कि लाल चश्मा पहन लिया तो आप कहोगे सारा संसार लाल है। ऐसा नहीं है, आपने चश्मा पहना लाल, संसार लाल नहीं है। यदि आप नफरत के नज़रिए से देखोगे तो संसार सारा ही आपको नफरत ही देखेगा। ये आपको ऐसा लगेगा कि आप वो हमसे नफरत करते हैं। तो अच्छा ये है कि वो चश्मा उतार दो, जो बहन का चश्मा पहन रखे हो, नफरत का चश्मा पहन रखे हो, वो चश्मा उतार दो ताकि तुम देख पाओ कि असल में दुनिया कितनी सुंदर है, ताकि तुम्हें इस संसार के सारे रंग दिखे, ये सब रंग है। संसार को, लोगों को देखने से पहले आप अपने आप को देखो, खुद को देखो, अपने भीतर देखो कि आप कैसे हो। यदि आप अपने आप को देखोगे, असल में तो आप अपने आप को बहुत बार देखते हो, शीशे में, आईने में कई बार देखते हो। कोई खूबसूरत इंसान हो, बार बार अपने शीशे में देखेगा, संवारेगा अपने आप को, उसको ये लगेगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। पर जब आप भीतर देखोगे तो आपको अपने आप में ही बड़ा ही दरिद्रता दिखेगी। आपको अपने अंदर एक राक्षस दिखेगा, एक दानव दिखेगा, जिसको बस चाहिए कुछ। तो लोगों को देखने की बजाय अपने भीतर देखो, अपने भीतर जाओ। हम अपने भीतर जाते ही नहीं। हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि हम खुद अपने आप से ही टूटे हुए हैं। एक शिष्य महात्मा बुद्ध जी के पास गए तो शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मुझे भगवान से मिलना है। कोई जुगत है, कोई तरीका है कि जिससे मैं भगवान से मिल सकूं? तो बुद्ध ने कहा, भगवान को मिलना तो बहुत दूर की बात है, पहले तुम अपने आप को मिल लो। क्या तुमने अपने आप को समझ लिया? क्या तुमने अपने आप को देख लिया? तुम हो कौन? भगवान को मिलना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को ढूंढना, ये कोई बड़ी खेल नहीं है। ये सवाल तो ये है कि पहले अपने आप को ढूंढो। जिस दिन तुम अपने आप को पा लेते हो तो भगवान तो साथ में ही बैठा है। एक भक्त कहता है कि हे प्रभु, तू मुझे दर्शन देता है, फिर कहीं जाकर छुप जाता है, तू पर्दा कर लेता है मेरे से। तो गुरु नानक साहिब जी ने जवाब दिया। गुरु नानक साहब कहते हैं कि वो पर्दा नहीं करता, तुम खुद पर्दे के अंदर चले जाते हो। विकारों का पर्दा तुम खुद लगा लेते हो। पाप कर्मों का पर्दा तुम खुद ओढ़ लेते हो। भगवान वहीं पर खड़ा होता है, वो वहीं पर प्रकाशवान होते हैं, पर तुम दरवाजा लगा लेते हो, तुम पर्दा लगा लेते हो।
तुम देखते नहीं। भगवान तो कण कण में है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मछली पानी में चल रही है, तैर रही है, वो पूछ रही है पानी कहाँ है। मछली पानी में तैर रही है, वो पूछ रही है पानी कहाँ है। उसको कौन बताए, पागल, तू पानी के बीच में ही है। पानी ना होता तो तू कहाँ होता। यदि जल ही ना हो तो मछली कहाँ से होए। ऐसे हम भगवान के बारे में पूछते हैं लोग, भगवान कहाँ है, भगवान से मिल जाए। अरे तुम भगवान में ही रहते हो, भगवान तुम में ही रहते हैं। कोई जीव संसार से विदा कर लेता है तो हम किस लिए रोते हैं, शरीर तो वहीं पर पड़ा है। किसी की मृत्यु हो गई तो हम किसके लिए रोते हैं, वो तो वहीं पर बैठा है, पड़ा हुआ है अपना शरीर, जिस शरीर से जुड़े थे वो तो वहीं पर पड़ा है। तो रो किसके लिए रहे हो, क्योंकि उसके बीच में वास करता हुआ भगवान ज्योति स्वरूप वो चले जाते हैं आगे की यात्रा के लिए। इसलिए भगवान को पाना, भगवान को पाने से पहले अपने आप को पाओ, अपने आप की खोज करो, अपने आप का मंथन करो। उसके बाद ये संसार के जितने झूठे चश्मे हैं सब उतर जाएंगे। जब तुम अपने आप को पा लोगे, तुम नहीं रहोगे, सब में तुम अपने आप को देखोगे। ये बहुत ही खूबसूरत एक तरीका है, एक खेल है कुदरत का। ये तो सुनने में तो जैसे बहुत अच्छा लगेगा, पर जब करोगे तब आप शब्दों में नहीं बता सकोगे क्या मिला है। शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे खजाने आपको मिलते हैं अपने अंदर ही कि आपने कभी ध्यान ही नहीं लगाया, लगाते तो मिल जाता। समुद्र में गोता खाना पड़ता है, समुद्र के अंदर जाना पड़ता है मोतियों को पाने के लिए। तो हमारा मन एक समुद्र की तरह है, इसके भीतर जाओ, खोज खोज कर मोती निकालो, ज्ञान रूपी मोती, अमृत रूपी मोती।